उसके दम पर हम फॉसिल फ्यूल्स को छोड़ सकते हैं। दूसरी बात, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं और जैसे मैंने बताया कि इससे पोल्यूशन बहुत होता है, और स्वास्थ्य हम सभी को पता है कि अगर हम फॉसिल फ्यूल्स या फिर कोयले की खदानों में से अगर जो श्रमिक काम करते हैं, जो कि एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे और इन्हें बनने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर इनमें बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और ये खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास कोई अलग एक दूसरा विकल्प होना चाहिए जिसके साथ हम आगे बढ़ सकें। तो जैसा कि हमें पता है कि जो ऊर्जा है वह हमारी ज़रूरत है। हम दिन का कोई भी काम, जैसे कि पंखा, अगर हम पंखा चलाना है तो उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए, खाना पकाना है उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए। हमें जीवन में हर एक काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमारे पास जो नया विकल्प है वो है नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब कि जो प्राकृतिक रूपों से हमें मिली है, जैसे कि मैंने अभी बताया सूरज, वायु, जल इत्यादि, ये सब इन सबसे हमें मिली है। और नवीकरणीय ऊर्जा अब हम कल करें तो आज करें तो कल में कर ली आएगी, कल में करेगा कब। अगर हम अभी भी नहीं सजग हुए कि हमें इस नवीकरणीय ऊर्जा के विषय में आगे अगर हम नहीं बढ़े, तो हम एक दिन रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और फिर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, और हमारा जीवन भी संकट में ही, मतलब हम भी फिर खत्म हो जाएंगे एक प्रकार से। इसलिए हमें इसके साथ चलना होगा। अब नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि बात रही प्राकृतिक संसाधनों पर जो निर्भर करती हैं, जैसे कि इसके उदाहरण हो गए सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जो कि प्राकृतिक संसाधनों से हम मिलती हैं। अब ये सब हम बात करते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स की। अब फॉसिल फ्यूल्स हमें पता है कि उनका उत्सर्जन करने से कितने ज़्यादा मात्रा में दूषित गैसें निकलती हैं, जैसे कि मीथेन, ग्रीन हाउस गैसें, जैसे CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब निकलते हैं। ये हमारे वातावरण को दूषित करती हैं, और ये मिलकर हमारे वातावरण में जो वायु है उसको दूषित करती हैं। और फिर हमें सबको पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड के मिलने से अम्लीय वर्षा, एसिड रेन भी होती है, और जब एसिड रेन होती है तो फिर क्रॉप्स वगैरह हमारी डिस्ट्रॉय ही होंगी। और जैसे अब आजकल हम देखते हैं दिल्ली, हरियाणा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा जो है उसमें कमी आ रही है, वो गिर रहा है, क्योंकि उसमें एयर की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं हुई है। इसका एक कारण, जो बहुत बड़ा कारण है, फॉसिल फ्यूल्स है, तब इनकी वजह से पोल्यूशन होता है। लेकिन अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बात करें, जैसे सूर्य की ऊर्जा, सूरज से मिलने वाली, इनमें कोई भी अगर हम देखें तो बिल्कुल शून्य, बिल्कुल ना के बराबर दूषित गैसें और नहीं, मतलब दूषित हमारे पर्यावरण को भी दूषित नहीं करती हैं। और ओजोन जो लेयर आजकल डिप्लीट इतनी ज़्यादा खत्म वो होती जा रही है, जैसे अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा हो रही है, और यहाँ पे भी अब तो खत्म होने लगी है। इसका भी एक मेन रीज़न है कि फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा हम यूज़ करने लगे हैं, और फॉसिल फ्यूल्स अब महंगे भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और एक हम बात करें नवीकरणीय ऊर्जा, ये रहता है कि हमारे पास अब सूर्य हर जगह है, हम भू विस्तृत है, मतलब कि हम कहीं पे भी इन एनर्जीज का कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब वायु हर जगह चलती है, पानी हर जगह मौजूद है। अब हम पीने के पानी की बात नहीं करते, मतलब समुद्र का जो पानी है, खारा पानी, उसकी भी टाइडल एनर्जी, जो कि ज्वारीय ऊर्जा को हम बोलते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा जैसे सोलर पैनल एक्सेट्रा ये सब लगाए जा रहे हैं हमारे हरियाणा में, मतलब पूरे देश में, पूरे विश्व भर में ये सब लगाया जा रहा है। और बोला कि मैंने जैसे कहा कि हर जगह पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, किसी भी देश में, किसी भी जगह पर। परंतु अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स की, ईंधन की, ये हमें कहीं नहीं मिलते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ साइड से ही हम लेके आ सकते हैं। और हमारे पास हमें पता है हमारा देश इतना कैपेबल नहीं है पेट्रोलियम और डीजल के मामले में, जो कि हमें ईरान, दुबई, बाहरी देशों से लेकर आना पड़ता है, और इस वजह से हमारी जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ता है। लेकिन अगर हम अपने देश में नवीकरणीय चीज़ों में ऊर्जा के स्रोतों को अगर बढ़ावा देंगे, जैसे सोलर एनर्जी, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे कि गुजरात में एक सोलर पावर प्लांट लगाया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है हम सबके लिए। तो हमारे देश की हम अपने देश में लेकर आएंगे, और हमारे देश भी
और हम अपने देश में एम्प्लॉयमेंट भी दे पाएंगे। जैसे एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जैसे कि बाहर के देश कर रहे हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, वो अपने देशों में मतलब इनको जैसे थर्मल पावर प्लांट्स की जगह ये सोलर पावर प्लांट्स लगा रहे हैं और टाइडल एनर्जी, इन सब के इस्तेमाल से फ्यूचर में भी उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके फटने से जो हार्मफुल रेडिएशन निकलता है उससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो आप बोलना क्या चाह रहे हो कि आप हमें इनको यूज़ नहीं करना चाहिए, उनका जो हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, हमें जो नेचुरल सोर्सेज से हमें एनर्जी मिल रही है, हम इसको यूज़ ना करें और हम इसे बचाएंगे। पहले आप ये बताइए हम इसे क्यों बचाएं? क्योंकि हमारी सारी ज़रूरतें हैं जो प्रेजेंट में हमें चाहिए, हमारी सारी पूरी होती हैं, और आप बोल रहे हैं हमें यूज़ ही ना करें इसे, क्योंकि उसके बाद तो अगर हमने इनको यूज़ ही नहीं किया तो हमारा काम कैसे चलेगा? आपको पता है कि मोस्टली जो इंडिया के लोग हैं वो सारे फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड है, और आप बोल रहे हम इसको यूज़ ही ना करें। लेकिन हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना चाहिए। तो आप चाहते क्या हो कि हम आगे इनको यूज़ ही ना करें? आप हम इनको बंद कर दें बिल्कुल पूरी तरीके से? आप बोल रहे हो हमें इसे बचाएं, तो आप ही बता दो हमें इसे कैसे बचा सकते हैं? मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि हम ऊर्जा को जितना बचाएंगे वो हमारे आने वाले समय की आने वाली पीढ़ी के लिए उतना ही लाभदायक रहेगा। हमें ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए। केवल एक बल्ब या किसी और ऊर्जा को बचाकर यह सब नहीं होगा, हमें अपनी सोच भी बदलनी चाहिए ताकि आने वाले समय में ऊर्जा की बचत हो। और हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और हम उनको कैसे अब हमें उनकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इनकी ज़रूरत हमें होगी क्योंकि फॉसिल फ्यूल से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम चलता है, तो हम इनसे कैसे बचें? इसलिए हमें कम से कम पॉपुलेशन करनी चाहिए ताकि ऊर्जा भी बचे। थैंक यू। पुरानी एनर्जी कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, कितने प्रकार से हम यूज करते आ रहे हैं और कितने साल हो गए, पर धीरे धीरे बच्चों क्या वो एक सीमित मात्रा में, लिमिट जिसे कह सकते हो कि वो खत्म होने वाले हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अब आप लोग सर खत्म भी नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, नए भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं नए नहीं बनते। साइंस वाले ज्यादा बता सकते हैं इस बात को, बनते हैं वो बिल्कुल बनते हैं, पर उनमें बनने में बहुत समय लगता है। ये कह लो खत्म तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अब बात वही आती है कि आजकल नए युग के लड़के आप लोग ज्यादा बता पाओगे, स्टार्टअप जैसे काम करते हो बच्चों, हम जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे उतनी ज्यादा ऊर्जा खत्म करेंगे। ये मान लो सीधी सी बात है। अगर कोई आदमी एक फैक्ट्री में 100 आदमियों से काम कराएगा, वो 1000 आदमियों से काम कराएगा तो ज्यादा खर्च करेगा, पैसा तो ज्यादा कमाएगा परंतु खर्च भी तो ज्यादा करेगा, पर उसके एवज में बनने में जो समय लगता है वो बहुत देर से लगता है। जो चीज बनेगी ना वो समय बहुत लेगी। कोयला बनेगा तो कोयला पता नहीं लाखों साल बाद में बनेगा, हजारों साल बाद में बनेगा, तो इतना समय तो इंतजार नहीं कर सकते। उसके लिए आप जैसे जनरेशन जो नए युग की बच्चे आ रही हैं उन लोगों का मानना है कि हमें इस ऊर्जा पे, नवीनीकरण ऊर्जा है उस ऊर्जा पे आ जाना चाहिए, उन चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए, जिसमें सौर ऊर्जा है, पन ऊर्जा है, ठीक है, पानी से भी ऊर्जा बनती है, इस पे हमें आ जाना चाहिए। अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें, मोटे रूप में बात कर लेते हैं, अगर सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा को अगर हम यूज करने लग जाएं, सौर ऊर्जा को हम यूज करें तो बच्चों ये तो एक तरह से फ्री मिल रही है ना, कि अगर सूरज आ रहा है तो बच्चों ऊर्जा मिल रही है, और अगर सूरज नहीं आ रहा तो नहीं मिल रही। तो ये मेरा मानना है, आप सभी ध्यान से सुन ले थोड़ी सी बात को, तरफ मत जाए, कि हमें सौर ऊर्जा से, पन ऊर्जा से बिजली बनानी चाहिए और या ऊर्जा बनानी चाहिए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उसका भोग करें। हाँ, अब बच्चों ने जैसे इनके बच्चों की बातों में कि महंगी है, पर महंगी है तो एक बार महंगी है, एक बार है, एक बार का मतलब एक बार आपने अच्छा सा घर में खर्च कर दिया, ये तो 1.5 लाख बोल रहे थे, मैं कह रहा हूँ इसकी जगह 3-4 लाख रुपए खर्च होंगे। 3-4 लाख रुपए अगर आपने खर्च कर दिए तो ये समझ लो कि उसके बाद में आपको पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब दूसरी बात मैं एक बीच में और बता दूं, बच्चों ने चारों ने छोड़ दी एक बात, पूरा विषय लगा हुआ बच्चों, हम लोग सभी यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, खाने में और चीज में फेंक रहे हैं, उसको समेटने में जितना पैसा लग रहा है ना वो हमको ही नहीं सोचता।